ओके डन। अब मिस करवाएंगी मिस फिजा, उनकी है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। क्या तकलीफ है? ओके आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ पेज एसईओ। यार अब हमारा अगर हमारा ऑफ पेज एसईओ कवर हो जाता है, मैंने आप लोगों को सर्च कंसोल भी कवर करवा दिया, एनालिटिक्स भी कवर करवा दिया है, टेक्निकल एसईओ का कोर वेब राइटर्स भी आप लोगों को समझा दिया कि क्या होता है। सर्च कंसोल का हमारा कुछ रहता है, हो गया था, एनालिटिक्स भी हमारा कवर हो गया था, एनालिटिक्स भी हो गया, सर्च कंसोल हो गया। अब हमारा ऑफ पेज एसईओ रहता है। ऑफ पेज एसईओ का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि सीन क्या है ऑफ पेज एसईओ का। हमने स्लाइड्स पढ़ ली थी इसकी। ओके उसके बाद फिर हमारा साइट ऑडिट रह जाएगा। ये लो यार, ये है हमारा ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ अगर आप लोगों को मैं सच बताऊं तो अगर आप किसी भी कंपनी में हायर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर मेरे पास अगर आप लोग आते हैं और मुझे कहते हैं सर मुझे इंटर्नशिप चाहिए या व्हाटसोएवर, जो भी आप लोग में से जितने भी लोग इंटर्नशिप में किसी कंपनी में भी जाते हैं, तो वो आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछेंगे, क्या तुम लोग को ऑफ पेज एसईओ आती है? क्योंकि किसी भी कंपनी में आप लोग जाते हैं उसको ऑन पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन पेज की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी जिस कंपनी में भी आप जाओगे उसकी वेबसाइट चल रही होगी। अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं जाते, किसी नई कंपनी में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ई कॉमर्स स्टोर में जाते हो या दराज किसी स्टोर में जाते हो, उसका तो कोई मसला नहीं है, वो बिना एसईओ के भी बिना वेबसाइट के चल रहे हो, तो आप जाए उनकी वेबसाइट बनाए और काम शुरू कर दें। बहरहाल अगर आप लोग कहीं पर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं या कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, आप बनी बनाई वेबसाइट पे आएंगे, तो इसलिए ऑन पेज एसईओ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर एसईओ की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो ये सिर्फ ऑफ पेज एसईओ ही है। अगर आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ पे अच्छी कमांड आ जाती है, तो इसका मतलब है आप लोग यूट्यूब की भी एसईओ कर सकते हो, आप लोग गिग की भी एसईओ कर सकते हो, आप लोग यूट्यूब की भी एसईओ कर सकते हो, अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी एसईओ कर सकते हो। सारा का सारा जो एसईओ कॉन्सेप्ट है गूगल ने लॉन्च किया था, तो अगर आप लोग ये समझ लो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सब कुछ लिंक्ड है बैकलिंक के साथ। अगर आप लोग की वीडियोस पे लिंक आ रहे हैं, आप लोग के ऊपर जिसके ऊपर भी क्लिक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग की रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या अब मुझसे पूछते रहिएगा, मैं आप लोगों को यूट्यूब की एसईओ समझा दूंगा जो कि बहुत ईजी होती है, उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बहरहाल सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑफिस एसईओ के ऊपर। ऑफिस एसईओ की ड्रामेबाजी आप लोगों को पता चल जाएगी। ऑफिस क्या होती है जरा आप लोग पढ़ लें, खुद जरा जल्दी से पढ़ लें, मैं फिर आगे 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 चलता रहूंगा, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया मेरा बच्चा, आपने पढ़ लिया? क्या क्या समझ आई है? इजी है बड़ा, आप इजीली बता सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा इजी है, कोशिश करो पहुंच जाओगे। नहीं मिस समझ आई है? समझाएंगी? जी बताएं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऑफ पेज एसईओ बड़ा सिंपल है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखी है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऑफ पेज एसईओ है क्या? ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करते, आप दूसरों की वेबसाइट पे काम करते हैं। पढ़ लेते हैं इसको जरा। ऑफ पेज एसईओ कॉल्ड ऑफ साइट एसईओ, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे, ऑन साइट एसईओ का मतलब होता है अपनी वेबसाइट पे, ऑफ साइट का मतलब होता है किसी और की वेबसाइट पे। रेफर्स टू एक्शन टेकन आउटसाइड ऑफ योर ओन वेबसाइट। आप लोगों की जो वेबसाइट है उस पर आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोग किसी की वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे जाके आप लिंक लगाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ एसईओ, यानी किसी की वेबसाइट पे काम करना। मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक नहीं लगा रहा, मैं वकास की वेबसाइट पे जाकर अगर लिंक लगाऊंगा, इसको क्या कहेंगे? ऑफ एसईओ। अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करना, दूसरों की वेबसाइट पे काम करना। ये जरा पढ़ लो व्हाट इज बैकलिंक्स। बड़ी बकवास बड़ी मुश्किल डेफिनेशन लिखी है वैसे, मैं आपको समझाता हूँ बैकलिंक क्या होता है। जो लिंक मैं किसी की वेबसाइट पे लगाऊंगा उसको हम लोग बैकलिंक कहेंगे। जो भी लिंक मैं किसी की वेबसाइट पे लगाऊंगा उसको बैकलिंक कहेंगे। जी मेरे बेटा। जी 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 जी। ठीक है।
मतलब आपकी वेबसाइट जो भी आप वेबसाइट रैंक करना चाहते हो उसको, अगर आप वीडियो रैंक करना चाहते हो, अगर उस वीडियो का लिंक लगाएं उसको भी हम लोग बैकलिंक कहेंगे। उस लिंक को क्या कहेंगे? बैकलिंक कहेंगे। लिंक बिल्डिंग क्या कहते हैं? लिंक बिल्डिंग होता है कि अगर आप बहुत सारे बैकलिंक्स लगाते हो, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आप 10-15 बैकलिंक्स लगाते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंक बिल्डिंग करते हैं। एसईओ वाले का काम ही क्या होता है? लिंक बिल्डिंग। बैकलिंक्स लगाना और लिंक बिल्डिंग करना एक ही बात है, बस बहुत सारे बैकलिंक्स को हम लोग लिंक बिल्डिंग कहते हैं, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। इनबाउंड और आउटबाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझ लो। इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है? इनबाउंड ये होता है जो आपकी वेबसाइट पे लिंक लेके आए, आउटबाउंड क्या होता है जो आपकी वेबसाइट से बाहर लेके जाए। याद रहे गूगल ने ये बात कंपलसरी कर दी है, आपको इनबाउंड लिंक्स भी लगाने होते हैं और आपको आउटबाउंड लिंक्स भी लगाने होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे इनबाउंड लिंक्स नहीं है, जब भी आप लोग रैंक नहीं करेंगे, और अगर आपकी वेबसाइट पे आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, जब भी आप लोग रैंक नहीं करेंगे। इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स दोनों होने चाहिए गूगल की पॉलिसीज में से। अगर मैं अपनी वेबसाइट में कहूंगा यार मुझे बस लिंक्स बाहर के अंदर लाने हैं, जब भी गलत है। और अगर मैं कहूंगा मैंने सिर्फ अपनी वेबसाइट से लोगों से बाहर भेजना है, जब भी गलत है। गूगल कहता है कि दोनों काम होने चाहिए, आने भी चाहिए और जाने भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये वाइस वर्सा है। समझ आ रही है? यहाँ तक कोई मसला तुमसे पूछ लो। यही तो हमने सीखना है, कैसे लगाएंगे ये हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे लगाएंगे। ठीक है, कुछ इसके पैटर्न्स है वो हम लोग फॉलो करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि वकास मुझे क्यों लिंक लगाने देगा, ठीक है ना, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, बिल्कुल गेस्ट पोस्टिंग जिसे कहते हैं। मुझे अभी तक ये आपकी जीपीओपी नहीं समझ आई थी, गेस्ट पोस्टिंग इसे कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग तो सबसे बेस्ट तरीका है लिंक लगाने का, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सारा कुछ समझ आ गया। इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है। इसी को हम लोग इंटरनल लिंक कहते हैं और एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। इसको आप इनपुट लिंक्स भी, आउटपुट लिंक्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो। इन और आउट का समझ लेना, इंटरनल एक्सटर्नल का समझ लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इन का मतलब होता है इन होना, एक्सटर्नल का एग्जिट हो जाता है, तो एग्जिट का एक्सटर्नल हो जाता है। इसी तरह इनबाउंड और आउटबाउंड, आउट का मतलब होता है बाहर जाना, इन का मतलब होता है अंदर आना। ठीक है, व्हाट इज लिंक जूस? लिंक जूस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब वकास की वेबसाइट है, फारिग वेबसाइट है, मिस की वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। अब अगर मैं इसकी वेबसाइट पे लिंक लगाता हूं तो मुझे जो लिंक जूस मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। मिस की वेबसाइट से लिंक जूस जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये समझ ले, जितना ज्यादा लिंक जूस होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीए और टीए का। तो मुझे समझा सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट? अगर आपने देखनी है कि आपकी वेबसाइट बेसिकली जो भी आपने बनाई है उसकी डोमेन अथॉरिटी है कैसी। अगर आप लोगों की डोमेन अथॉरिटी 10 है ना, तो इसका मतलब तुम लोग बड़े अच्छे हो, तुम लोग स्टूडेंट बड़े अच्छे हो। अगर 20 है तो कमाल की बात है, अगर 30 है तो बहुत ही अच्छी बात है, 40-50 पे आप लोग रैंक बड़ा अच्छा कर जाओगे। मतलब आप इंटरनेट में जिस कीवर्ड भी लिखोगे आप लोग उस पर रैंक करोगे। 70-80 का मतलब है तुम लोग इसको बेच सकते हो, अपनी वेबसाइट पे लिंक्स लगा के उसको बेच सकते हो और बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आप लोग की वेबसाइट की डीए 60 या 70 है, तो आप लोग का एक लिंक 50,000 में, 60,000 में बिक सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अथॉरिटी है ये इसी तरह जिस तरह इज्जत होती है, ये इसी तरह जिस तरह इज्जत होती है, डीए इसी तरह जिस तरह इज्जत होती है। डीए क्या होती है? डीए होती है डोमेन अथॉरिटी, पीए क्या होती है? पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की इज्जत कितनी है। पेज अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट के पेज की इज्जत कितनी है। यहां तक कोई सवाल है तो मुझे पूछ लो। मेरा सवाल यहां पर यह है, पेज अथॉरिटी ज्यादा होती है हमेशा या डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होती है हमेशा? एक्सीलेंट, शाबाश, आपने बात क्लियर कर दी। हम लोग हमेशा याद रखें, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? पेज अथॉरिटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि पेज की ऐसी होती है। इसी तरह जिस तरह इमरान खान की बीवी की एग्जांपल मैंने भी दी थी कि आप लोग, इमरान खान की बीवी यहाँ पर एंटर होती है तो आप लोग उसकी इज्जत देंगे, क्यों? क्योंकि वो इमरान खान की वाइफ है। या इसी तरह नवाज शरीफ की वाइफ है, वो अंदर एंटर होंगी तो हम उसको इज्जत देंगे, क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की वाइफ है। तो यही होता है कि वो जो डोमेन, जब आपकी पेज की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन की वैल्यू बढ़ती है। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी पेज अथॉरिटी हमेशा ज्यादा होगी और डोमेन अथॉरिटी हमेशा कम होगी। तो इसलिए घबराना नहीं है कि सर हमारी डोमेन अथॉरिटी कम है। चेक कैसे करते हो डोमेन अथॉरिटी, पता है? वेरी गुड। किस पे चेक करते हैं? वेरी गुड, शाबाश। मैं अभी आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो मैं आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करना सिखाता हूँ। हाँ, मोस्ट पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, अब मेरा बच्चे ने, वकास ने एक बहुत पहली सवाल कर लिया था, उसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ कि यार सर मुझे ये बताएं कि बैकलिंक्स लगाते कैसे हैं, बैकलिंक्स की पीछे स्ट्रेटजी क्या होती है। भैया ये 9 प्रोसेस हैं, अगर ये 9 प्रोसेस आपको आ गए, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मतलब कंप्लीट प्रोसेस है। ये
इसके बाहर आप लोग जो है ना, अगर ब्रोकन लिंक स्ट्रेटजी आपकी आपको आ गई, अच्छा वेब 2.0 अब जो है ना कम हो गई है, वेब 3.0 खत्म नहीं हुई, वेब 3.0 अब चल रही है, तो वेब 3.0 भी सीख लेंगे। बुक मार्किंग कैसे होती है, Q&A क्या होता है, वेबिनार्स क्या होता है, प्रेस रिलीजेस क्या होता है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है, फोरम्स क्या होता है, बिजनेस साइटेशन क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग आज सारा कुछ ये कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ये लो भैया, हमने इसको बंद कर दिया है। अब मेरे पास इसको हम लोग ये और इसको ये बंद कर दें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर। अब मैं आपके सामने ये स्लाइड्स जैसे ओपन कर लेता हूँ एक दफा स्लाइड्स, ताकि मैं आपको स्लाइड्स पे जो ना कवर करा दूं। मैंने स्लाइड्स आप लोगों को दे दी थी सारी, बस इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के उसके लिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आपको बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, एक एक करके आपको सारे प्रोसेस समझा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको बंद करते हैं। अच्छा, इतने सारे बच्चे ऐड नहीं किए मैंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 25 मार्च की अटेंडेंस हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले मुझे बताइएगा, दानिश मुआविया है हमारे पास साथ बैठे हुए? बैठे हुए? हाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब्दुल रहमान, वकास यार, ये नाम लिख लो, नजर नहीं आ रहा आपको? मैं बता देता हूँ, ताहिरा अकरम, फरा, तो ये इनका है, अंजुम साहब है, ये अब्बास हैदर है, मोहम्मद साद है, हमदान शफीक और एहसन है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप मार्क करवा दीजिएगा। ओके, अब अब्दुल रहमान एब्सेंट है। ओके, सैयद अब्बास हैदर ऑनलाइन है, और उसके बाद मोहम्मद वकास है, मोहम्मद तैमूर है, ताहिरा अकरम ऑनलाइन है। उसके बाद राना मोहम्मद उस्मान नहीं है, एब्सेंट है। उसके बाद मिसेस तंसीर हैं, अरसलान न्याज, अरसलान न्याज है, एहसन तनवीर ऑनलाइन है। उसके बाद मरीना बशीर भी हैं, मुनज़्ज़ा खान भी हैं, अक्सा शहबाज प्रेजेंट हैं, हमदान ऑनलाइन है। और उसके बाद सैयद अब्दुल मोइज एब्सेंट है। ये हमारे पास आ जाते हैं। फिर अलीजार प्रेजेंट हैं। उसके बाद मिस फरा हैं, ऑनलाइन है। उसके बाद तानिया इलाही प्रेजेंट हैं, मोहम्मद साद अली ऑनलाइन हैं। उसके बाद बिलाल यूनस एब्सेंट है, उबैर असलम भी एब्सेंट ही होंगे, फहद अली भी एब्सेंट ही होंगे, और राबिया present है। ठीक है, आपका नाम आया था, आप आपकी भी टेंस सबकी होगी, बस ठीक है। अच्छा यार, एक और चीज, तुम लोग का कोर्स ना अब खत्म होने के उस पे है, मतलब अब लास्ट पता नहीं कितने लेक्चर्स आप लोग के रह गए हैं। अपनी अटेंडेंस को यार मेक श्योर कर लेना, बाद में ये ना हो कि कुछ लोगों का जो है ना वो उसमें रौला डल जाए। 12 लेक्चर्स रह गए हैं? हाँ, 12 लेक्चर्स कुछ भी नहीं है अभी। अभी दो तो ये फिर हमारे हमारे अभी हो जाएंगे। 3 मंथ का 12 लेक्चर 3 मंथ में तो नहीं होते। एक एक 1 मंथ। हाँ हाँ, 8 लेक्चर्स, और मतलब डेढ़ 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 महीने का पढ़ा। और जिन बच्चों की अटेंडेंस 70% से कम है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आगे कैरियर। जैसे वकास, आपकी मेरा ख्याल 100% विच इज वेरी गुड। इसी तरह जो है ना, जो बच्चे जिनकी कम है अटेंडेंस, उनको मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी प्लीज अटेंडेंस ठीक करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे, जिसमें 42 बच्चा है, अब्दुल रहमान है, इसका सर्टिफिकेशन नहीं डिस्पैच होगा। जिनके 100% है वो बड़ा अच्छा है, 70%। और ये हमारा रूल नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप PSDF से एफिलिएट हो जाते हो तो 70% अटेंडेंस आपका शो करना मस्ट है। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वरना फिर वही ड्रामबाजी सर्टिफिकेट की होगी। और अगर नहीं आप लोगों का कोई है, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ली है, ऑनलाइन ली है, प्रोजेक्ट सबमिट करवा के आप लोग अपना जो है ना वो नीचे सबमिट करवा के वो करवाए ना, क्योंकि ये अगर एक दफा सबमिट हो गई रिपोर्ट, फिर आप लोग नहीं कुछ कर पाओगे।
फिर आप लोग का यही है कि आप लोग फिर सब्स्टिट्यूट कोर्स जो भी चल रहा होगा उसमें ज्वाइन करोगे, 100% अटेंडेंस दोगे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इतना लेट नहीं है, मार्केट में आ जाओ, मार्केट में उतरो, बस जल्दी से जल्दी मार्केट में जाओ। ओके, अब हमारे पास जो है ना लिंक्स लगाने के कुछ तरीके होते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बात करना चलूं, सबने कोशिश करनी है कि हमारे पास इंटर्नशिप जरूर करनी है। अगर हमारे पास इंटर्नशिप नहीं करनी तो जो भी आप लोगों का रेफर्ड वो होगा, सॉफ्टवेयर हाउस होगा, उसमें आप लोगों ने जाके इंटर्नशिप जरूर करनी है। इंटर्नशिप करने के बाद डायरेक्ट आप लोग किसी जॉब पे लैंड करो, देख लो जिसमें भी तुम लोगों का इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया में करनी होगी तो सोशल मीडिया में कर लेना, अगर आप लोगों ने एसईओ में करनी होगी एसईओ में कर लेना है, व्हाट्सएप जो भी आप लोगों का जो है ना दिल चाहता है उस फील्ड में जरूर एंटर होकर एक दफा उसकी प्रैक्टिस करना, फिर इंशाल्लाह मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने किसी अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ तो आप लोग रोजी पे अप्लाई करके जॉब्स भी कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिजनेस साइटेशंस के ऊपर। बिजनेस साइटेशंस क्या होती हैं जरा समझ लेते हैं। बिजनेस साइटेशन, अगर आप लोग थोड़े से पुराने जमाने को तो आप लोग को पता होगा कि बिजनेस साइटेशन क्या होती है। येलो पेजेस आते थे, येलो पेजेस किसी को पता है? वेरी गुड, शाबाश। अगर नहीं किसी को पता तो मैं आपको येलो पेजेस दिखा देता हूँ। अभी भी बाहर के मुल्कों में ये चल रहा होता है, फोन बूथ अगर आपने देखा हुआ है, रेड कलर का फोन बूथ होता है, यूके यूएस में अगर आप जाओ तो उसमें होता है, ठीक है। अब येलो पेजेस क्या होते हैं जरा देख लो, येलो पेजेस क्या होते हैं। अब येलो पेजेस, बल्कि ये मैंने गलत खोल दिया, लिंक नहीं खोलना था, यहाँ पर मैंने है ना इमेजेस के अंदर। अब येलो पेजेस क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था, ये बहुत सारी जो है ना कंपनीज होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेंटर कार का नंबर निकाला है ना, आप येलो पेजेस पे रेंटर कार ढूंढते थे, फोन करते थे, और रेंटर कार लाहौर में जितने रेंटर कार होते थे सारे इसके ऊपर मेंशन होते थे। ये कब चलता था? ये उस वक्त चलता था जब फोन बूथ्स होते थे। अगर आप लोगों को पता है तो पहले ग्रोसरी शॉप से भी जो है ना फोन रखे होते थे। अगर आप बाहर के मुल्क में होंगे तो अभी भी अगर फोन बूथ में आपको दिखाऊं तो फोन बूथ इंग्लैंड में अभी भी जो है ना हर जगह लगे होते हैं, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये फोन बूथ अगर आपको अगर आपने किसी फिल्म में देखा होगा या किसी में देखा होगा तो ये फोन बूथ अभी भी जो है ना इंग्लैंड में चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिज्म है। तो फोन अगर नहीं है उनके पास तो वो सिम नहीं है तो वो फोन बूथ यूज करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में टूरिज्म क्या है, बिल्कुल भी जीरो हो चुका है, और फोन इतना सस्ता है कि कोई भी फोन यूज कर सकता है। अब हमारे पास क्या है, एक जो तरीका होता है सबसे आसान तरीका और सबसे बेकार लिंक, वो किसका होता है? वो होता है किसका? येलो पेजेस का। इसको हम लोग कहते क्या है? पहले तो हम लोग इसको कहते थे क्या? वो येलो पेजेस। पहले हम लोग इसको क्या कहते थे? येलो पेजेस। अब इसका नाम चेंज होगा। ये सारा कुछ क्या हो गया, पहले येलो पेजेस चलते थे, पहले बुक्स चलती थी, अब ये सारा सिस्टम चला गया है ऑनलाइन। अब इसको ऑनलाइन में क्या कहते हैं? ये चला गया है सारा ऑनलाइन। और अब इसको ऑनलाइन में क्या कहते हैं जरा देख लीजिएगा। ऑनलाइन में इसको कहते हैं बिजनेस, या फिर कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई कहे कि बिजनेस साइटेशन का लिंक लगाना है और बिजनेस डायरेक्टरी का लिंक अलग अलग लगाना है, आप लोग कहेंगे भाई दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, चीज सब कुछ एक है। बिजनेस साइटेशन और बिजनेस डायरेक्टरी एक ही चीज है। साइटेशन का मतलब क्या होता है? लिखना। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? जिधर लिखा होता है। तो बिजनेस साइटेशन और डायरेक्टरी एक ही चीज है, तो इसमें घबराना नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से कोई भी वर्ड उठाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं बिजनेस डायरेक्टरी उठाता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता 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 हूँ। अच्छा, ये लोकल एसईओ में भी आपको बड़ी हेल्प करती है। जो ये वाला तरीका मैं आपको सुना, ये लोकल एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लोकल एसईओ क्या होता है? अगर आप गूगल मैप से अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। बिजनेस, मैं यहाँ पर साइटेशन लिख देता हूँ, बिजनेस साइटेशन वेबसाइट्स, बिजनेस साइटेशन वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऑफ पेज एसईओ में बहुत ज्यादा होता है, शाबाश मेरा बेटा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है डू फॉलो और नो फॉलो का। ये क्या ड्रामेबाजी है? डू फॉलो वैसे मैं बता चुका हूँ पहले शायद, नहीं पता है। अच्छा, डू फॉलो नो फॉलो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये क्या ड्रामेबाजी है? ये मिस ने पता नहीं कहाँ से सीख के ले आई है। कोई मुझे बता सकता है डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, इतना तो बेसिक हो गया। एक में है करो, लेकिन ये किसके लिए, किसको कहा जा रहा है आपको? किसके लिए डू फॉलो नो फॉलो क्या है? सेंस नहीं बन रही। आइडिया है? किसके? साइट पर? समझ नहीं। वेबसाइट। डू फॉलो किसको कहा जा रहा है? नहीं नहीं, विजिटर को। विजिटर गूगल, अब कभी आपको गूगल ने कहा है कि यार इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक ना करो? गूगल तो कह ही नहीं, गूगल की कितनी है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है वो आपको कह सके।
वो तो लो लेवल है, आप लोग हाई लेवल हो। वो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल पे होती है, आप लोग हाई लेवल पे होता है, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज हमेशा हाई लेवल पे होती है, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज सोच सकती है, मशीन सोच नहीं सकती। डू फॉलो नो फॉलो क्या है मिस, क्या लगता है आपको डू फॉलो नो फॉलो क्या है? नहीं, ऑडियंस को भी उन्होंने हम लोग, गूगल तो ऑडियंस को डिक्टेट ही नहीं कर सकता। इसका आंसर मैं बोल चुका हूँ। गूगल अगर ऑडियंस को डिक्टेट नहीं कर सकता, किसको डिक्टेट कर सकता है? हाँ, मशीन, उसकी मशीन को क्या कहते हैं? अच्छा, गूगल की जो मशीन्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? रोबोट्स। अगर आप लोगों को पता हो तो, हमने रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल देखी, तो मशीन जो उसके उसके होंगे स्पाइडर्स, क्रॉलर्स। अगर अगर आप लोगों ने स्लाइड्स पढ़ी होंगी तो आपको इसका पता होगा। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको स्लाइड्स खोल के भी दिखा देता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोबोट्स। जो गूगल डू फॉलो नो फॉलो ये हमारे लिए नहीं है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गूगल का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, हमें दो तरह के लिंक मिलते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, हमें दो तरह के लिंक मिलते हैं, एक डू फॉलो लिंक होता है और एक नो फॉलो लिंक होता है। डू फॉलो लिंक कौन सा होता है? ये सबसे बेस्ट लिंक होता है। इसमें आपको क्या हो रहा है, ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसमें आपको गूगल के बॉट्स भी फॉलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, गूगल के बॉट्स फॉलो करते हैं आपको, ये रोबोट्स फॉलो करते हैं। मैं आपको जरा यहाँ पर लिख देता हूँ, रोबोट्स फॉलो करते हैं। और दूसरे वाले कैटेगरी में क्या करते हैं, रोबोट्स फॉलो नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इजी। एक में गूगल के बॉट्स फॉलो करते हैं और दूसरे में गूगल के बॉट्स फॉलो नहीं करते। अब इस बात का क्या मतलब है? वकास मोबाइल से काम करता है। अब मेरे पास वो बच्चा आया, आपका नाम क्या है बच्चा? अली। मेरे पास अली आया, मुझे अली आके कहता है सर मैंने मोबाइल खरीदा, मैं कहां से खरीदूं? मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि यार मेरा एक स्टूडेंट है वकास, आप उसके पास जाओ, ऐसा ही है जैसे मैं काम कर रहा हूं, 100% गारंटी, बहुत आला मोबाइल, आप जाके ले लो। ये जो मैंने वकास को लिंक दिया, ये कौन सा लिंक दिया है? डू फॉलो। कि मैंने अपनी गारंटी दे दी कि यार आप जाओ, आराम से जाओ, इसका मोबाइल ले लो, ये मैं गारंटी देता हूँ, ये अच्छा मोबाइल बेचता है। तो ये कौन सा लिंक है? डू फॉलो लिंक है। डू फॉलो लिंक में क्या करता है, गूगल आपको रैंक करता है डू फॉलो लिंक में, क्योंकि गूगल के बॉट्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, तो जो भी इज्जत होगी आपकी वेबसाइट की वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरी वेबसाइट को भी। कॉन्सेप्ट क्लियर? नो फॉलो लिंक क्या होता है? मेरे पास ये आता है मोबाइल लेने के लिए, कहता है सर आप मुझे कोई रिकमेंड कर दे, मैं कहता हूँ यार मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, वकास मोबाइल बेचता है, देख लेना। वो फ्रॉड भी कर सकता है, फ्रॉड नहीं भी कर सकता। इससे हो क्या रहा है, इससे मैं इज्जत ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ अली को कह दिया कि यार जाके देख लेना, एक बस मैंने रेफरेंस दे दिया। ऑडियंस आएगी लेकिन इज्जत ट्रांसफर नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आएगी लेकिन गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे। किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम, समझ लो दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो में इज्जत ट्रांसफर होती है, नो फॉलो में इज्जत ही ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि गूगल के बॉट्स को कहा जाता है कि आपने इस लिंक को फॉलो नहीं करना। समझ आई या नहीं आई? इजी। अब हमारे पास जितने भी बिजनेस साइटेशन के लिंक होते हैं ना, मोस्टली डू फॉलो होते हैं कि नो फॉलो होते हैं? ये जो मैं लिंक्स, ये बिजनेस साइटेशन के जो लिंक होते हैं, ये मोस्टली नो फॉलो होते हैं कि डू फॉलो होते हैं? क्या होते हैं? नो फॉलो कैसे हो सकते हैं? वेरी गुड यार, शाबाश की बेटा। देखो, कॉमन सेंस यार। देखो वो रिकमेंड नहीं कर रहा, वो आपको दिखा रहा है। यस, लिखा भी होता है। हाँ वो बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, मतलब आपने सिंपल कर दिया, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये ऑफ कोर्स नो फॉलो लिंक्स है। नो फॉलो लिंक्स कैसे है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर ये देखो जो लिंक लगे हुए हैं ना, ये रिकमेंडेशन है, ये इनके लिंक्स नहीं है, ये बस रिकमेंडेशन। अगर आपको पसंद है आप लोग खुद देख के लगा लो, ये नो फॉलो, ये डू फॉलो नहीं है, ऐसे इज्जत ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है? अच्छा यार, अब उसने मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया। उसने क्या आसान कर दिया, उसने मुझे कहा यार ये एक वेबसाइट है, इसकी डीए कितनी है और इसकी पीए कितनी है, आपको लिंक लगाना है, आप इस वेबसाइट पे जाके लगा लेंगे। ये बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया, मुझे ज्यादा मेहनत करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे क्या करना पड़ता मुझे। अब देखो मुझे डीएपीए कैसे चेक करना पड़ता है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अब मैं जाता, एक वेबसाइट है मोज डीए चेक में लिखता, गूगल पे जाके आपने मोज डीए चेक लिखे, आपके पास मोज की ये डीए वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। मैं आईडी यूनिवर्सिटी का चेक कर लेता हूँ, आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कंट्रोल सी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे आके पेस्ट करता हूँ इसका लिंक। कोई मसला है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ।
आपने मोज डीए चेकर MOZ DA चेकर लिखना है। मोज डीए चेकर लिखे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे पहले लिंक के ऊपर, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप बस यहां पर आएंगे, डोमेन पे पेस्ट करेंगे और यहां पर चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको आईडी यूनिवर्सिटी की लाइव चेक करके बता रहा हूँ। अच्छा, आईडी यूनिवर्सिटी की डीए चेक करो कितनी है। आईडी यूनिवर्सिटी की जो डीए दैट इज 18, विच इज वेरी गुड। मतलब अगर देखा जाए एक स्मॉल बिजनेस SME के नाते अगर देखा जाए तो 18 इज वेरी गुड। ठीक है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी 0 होगी। ठीक है, लिंकिंग रूट डोमेन्स कितनी है, जितनी डोमेन्स मेरे साथ कनेक्ट हो रही है 642 डोमेन्स मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। नहीं नहीं, लिंक्स मेरी ज्यादा वेबसाइट पे लगे हुए, लेकिन ये कनेक्ट हुए हैं, आना जाना इन वेबसाइट से लगा हुआ है। लिंक्स तो करोड़ों वेबसाइट पे हो सकते हैं, लेकिन रूट डोमेन्स कौन सी हो सकती है जिनसे मुझे मेन लिंक्स मिल रहे हैं, वो 642 ही है हजारों में से। मैं दिखाता हूँ मुझे कैसे पता चला कितने आपने लिंक्स लगाए हैं, मेरे कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, विच इज अगेन वेरी गुड। 50 कीवर्ड्स है जिसको मैं रैंक कर रहा हूँ। स्पैम स्कोर कितना है, ऑफ कोर्स फिर वही बात, अच्छी चीज है, बहुत आला बात है। मेरे जो यूआरएल जिनकी पेज अथॉरिटी चेक करो, मेरे डीए कितनी है, 18 है। पेज अथॉरिटी कितनी है, किसकी पेज अथॉरिटी 41 है, होम पेज की पेज अथॉरिटी कितनी है, 41। लेकिन डीए क्या है, 18 है। वो कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ आ गया कि हमेशा पीए ज्यादा होती है और डीए कम होती है। ठीक है ना, इसी तरह ये सारे उसने मुझे दिए हैं कि कौन कौन से है, क्या क्या है। ठीक है, और मुझे जिन बड़ी वेबसाइट से लिंक आ रहा है वो है slashdot.org, site123.me, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट है जहां से मुझे लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब सारे स्टैट्स हैं, फला फला फला, हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, बड़ा सिंपल सा। पेज अथॉरिटी भी आपको मिल गया एक ही जगह पे, डीए भी आपको मिल गया। अब आपने लिंक्स लगाने कैसे होते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है। हम लोग क्या करेंगे, लिंक को कॉपी करेंगे, हम लोग इधर आएंगे, हम लोग इधर आएंगे, हम लोग एंटर करेंगे, हम लोग किसी वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट एंटर हो चुकी है। अब मैंने लिंक्स लगाने, लिंक्स लगाते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोगों ने यहाँ पर प्लस का बटन ढूंढना है, ऐड का बटन ढूंढना है, या साइन अप का बटन ढूंढना है। यहाँ पर कोई बटन आपको ऐसा नजर आ रहा है, ऐड अ बिजनेस, वेरी गुड। आपने यहाँ पर क्या क्लिक करना है, ऐड अ बिजनेस पे क्लिक करना है। ऐड अ बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि ये जो वेबसाइट जिसके ऊपर मैं लिंक लगाने की कर रहा हूँ, ये क्या है, पेड है। और मैं अब आपको मजे का बताता हूँ, इसकी डीए कितनी है, कितनी है, 12। इसकी डीए है 12। आईडी यूनिवर्सिटी की डीए कितनी है, 18। ये कितने का लिंक बेच रहा है, 24-25 USD का करिए। इसको अगर अगर देखा जाए तो ये 5,000 रुपए, 6,000, 7,000 रुपए मांग रहा है लिंक लगाने के। आईडी यूनिवर्सिटी अगर 10,000 रुपए मांगे, क्या मिल सकता है उसको 10,000 रुपए, क्यों, क्योंकि इसकी 12 है, वो 7,000 रुपए मांग रहा है, मेरी 18 है, तो मैं 10,000, 15,000 मांग सकता हूँ। यही एसईओ है। आप लोगों ने पहले अपनी डीए बढ़ानी है, और फिर आप लोगों को कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जाके मेरे पास आए, सर आपको पता है मेरे पास एक वेबसाइट है जिसकी डीए 60 है, सर आप मेरे टीचर हैं, आप मुझे 5,000 दे, मैं आपका लिंक लगाता हूँ, मैं खुशी खुशी लगाऊंगा। और आप लोगों को मजे की बात बताऊं, मैं आपको एक वेबसाइट चेक करके बताता हूँ, उर्दू पॉइंट। उर्दू पॉइंट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। उर्दू पॉइंट अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, उर्दू पॉइंट एक लिंक लगाने का, अगर 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 आपकी वेबसाइट पे एक लिंक लगाते हैं तो वो आपसे चार्ज करते हैं कोई तकरीबन लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। पहली बात, वो आपसे रुपीज में नहीं मांगते, लाख 1.5 लाख नहीं मांगते, वो आपसे $1,500 मांगते हैं। $1,500 जो भी उस वक्त बन रहे होंगे, वो 3.25 3.5 लाख रुपए आपको मांगते हैं एक लिंक लगाने का। अब मैं आपको मोज पे इसकी डीए चेक करके बताता हूँ, इसकी डीए है कितनी, कितनी को आपको ट्रैफिक आएगी इसमें से। ठीक है, अंदाजा लगा लेंगे आप। ये उर्दू पॉइंट की लिंक पेस्ट किया, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 63। 63 पे वो कितने मांग रहे हैं, $1,500। $1,500 कितना बनता है, 4.5, एग्जैक्ट अगर बात है 4.5 लाख रुपए बनता है। 4.5 लाख रुपए इस बेसिस पे मांग रहा है। और उसकी लिंकिंग रूट डोमेन कितनी है, मेरी कितनी थी 700, और इसकी कितनी है 30,000। रैंकिंग कीवर्ड 55,000 कीवर्ड्स ही रहेंगे। ऑफ कोर्स वो ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग में कीवर्ड्स, हर ब्लॉग के ऊपर कीवर्ड डाला होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाए। और सबसे मजे की बात है, इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी बड़ी वेबसाइट, और स्पैम स्कोर कमाल वेबसाइट है। इधर से लिंक मिल जाए तो क्या ही बात है, इसलिए लोग पे भी करते हैं इसको। ओए होए होए होए, क्या बात है, इसको चेक करो। मेरे पास क्या आ रही, थकी हुई वेबसाइट, टॉप लिंकिंग डोमेन इसकी, सबसे बेस्ट डोमेन जिनसे लिंक आ रहा है इसको, छोड़ो सारी बातें। एप्पल, विकीपीडिया, plus.google.com। हाँ, इसके लिंक वहां पर है।
पेड करके लगाएं, इन्होंने एप्पल को पे किया है या एप्पल के साथ वेंचर किया है, को वेंचर किया है। अब उर्दू पॉइंट कोई छोटी कंपनी नहीं है, मैंने आप लोगों को इसका रेवेन्यू दिखाया था, जो एक दिन में 25-30 लाख रुपए कमा रही है एक दिन में, तो वो एप्पल से लिंक ले सकती है। एप्पल का ब्लॉग ही पेस्ट कर दे तो एप्पल लिंक दे देगा पाकिस्तान, तो रीजन रीजन। हाँ मैंने भी उसमें पहली बात की थी, नो फॉलो सारी बिजनेस साइटेशन में आती है बेसिकली नो फॉलो, ठीक है। हाँ तो हाँ देखो यार, अगर आप 4.5 लाख रुपए दे रहे हो तो मेरा ख्याल है कि डू फॉलो ही मिलना चाहिए, वैसे डू फॉलो ही देंगे, क्योंकि 4.5 लाख रुपए देने के बाद भी अगर नो फॉलो मिल रहा है तो फिर इट्स ऑफ टोटली नो यूज। नो फॉलो तो वो फ्री में आपको, हम ये नो फॉलो सारे लिंक से हम नो फॉलो लगा रहे हैं ना, अगर नो फॉलो ही चाहिए तो फिर तो मैं कहीं से भी जाके ले लूंगा, नो फॉलो की औकात नहीं है। आप 4.5 लाख रुपए भर रहे हो, $1500 भर रहे हो, और वो आपको नो फॉलो लिंक पकड़ा दे, आप तो जाके चपेड़े मारो, भैया मैं नहीं चाहिए लिंक, रख अपना, मुझे 4.5 लाख वापस कर। ठीक है, नो फॉलो उस वक्त तो फायदा नहीं है। हाँ, डू फॉलो चाहिए। ये ऐसी है जिस तरह आपने किसी को 3 लाख रुपए दिया और किसी ब्लॉगर को दिया, और ब्लॉगर कहते हैं यार ये तो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, करनी होगी तो कर लेना। यार क्या पागल है, मैं तुझे 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, इसी चीज को दे रहा हूँ। लिटरली अगर आपने एड देखी इंडियन टेलीविजन पे भी, वो पान परक बेसिकली इंडिया में भी अलाउ नहीं है, तो वो खा के दिखाते हैं आपको कि वो जो एक्टर है अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी हो, अच्छा जो भी, वो आपको खा के दिखाते हैं कि यार ये मैं खा के दिखा रहा हूँ, ये बड़ा चलता है। सिगरेट की एड है तो हीरो सिगरेट पी के दिखाता है कि यार ये है, ये डू फॉलो लिंक दे रहा है क्योंकि मैं पीता हूँ आप भी पियो। तो ये समझ लेना इसको इस तरह। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उर्दू पॉइंट ऐसा करता है तो याद रखो कि उर्दू पॉइंट को उन्होंने पैसे नहीं दिए, या उर्दू पॉइंट किसी के ऊपर रहम करके जो है ना वो कुछ $200 या $300 का। अब मैं दूसरा लिंक ओपन करता हूँ, दूसरा लिंक ओपन करने के बाद मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो रही है। अब इसकी डीए जरा मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी डीए क्या है, इसकी डीए 25, अच्छा यानी कि बड़ी अच्छी वेबसाइट है। पीए क्या है 16, चलो ये तो अच्छी मुझे वेबसाइट लग रही है। अब मैंने इसका एक पेज ओपन कर लिया, ये मेरे पास पेज है। अच्छा ये वेबसाइट तो बहुत ही अच्छी है, ये वेबसाइट बहुत अच्छी, मैंने क्यों कहा, सिर्फ यहाँ से देख के मैं कह रहा हूँ वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। अगर आपको शायद नजर नहीं आ रहा तो मैं जूम कर देता हूँ, ये अब शायद आपके पूरा यहाँ पे फिट हो गया। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसके पास ऑडियंस भी अच्छी है। गधो गौर कर लो, नहीं नहीं इससे नहीं है। एक्सीलेंट, वेरी गुड मेरे बच्चे शाबाश। थोड़ा सा तुम लोग अकल करो तो तुम लोग देख सकते हो यार, इसमें गूगल ने एड्स लगाई हुई है भाई, इसमें गूगल ने ऐड, इससे फायदा, इसमें हरानी वाली कौन सी बात है, गूगल ऐड। यार गूगल तो उसी वक्त ऐड लगाता है ना जब आपका मिनिमम ऑडियंस की रेशियो 50,000 होती है, तो जब मिनिमम ऑडियंस की रेशियो फुल हो रही है, 50,000 ऑडियंस के पास है, तो सबसे अच्छी बात है कि यार ये वेबसाइट लेजेड है, ये वेबसाइट कोई स्पैम नहीं कर रही, ये वेबसाइट लेजेड है। जिस तरह वो वाली वेबसाइट थी ना, उसके पास तो ना कोई ऐड थी ना कोई, वहां तो मतलब कुछ भी नहीं था, और वो कितने मांग रहे थे, $25। और अब ये देखो यहाँ पर एड्स लगी हुई है, यहाँ पर प्रॉपर एड्स है, यहाँ पर ये वेबसाइट गूगल की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, मतलब स्पैम नहीं होगा। अगर स्पैम हो तो एड्स नहीं लगती, याद ना, अगर स्पैम आपकी वेबसाइट पे हो तो एड्स नहीं लगती। जी जी, हाँ हाँ, तो मेरी जान आप कहीं पर भी लगाएं, क्योंकि आपके डीए है ही नहीं ना, जीरो पे हो ना। जब एक दफा आपकी वेबसाइट 15 डीए पे चली जाएगी, 20 डीए पे चली जाएगी, फिर आप हमेशा .edu पे लगाना, .edu की, .education, .edu से लिंक मिलने का मतलब है कि कमाल, कमाल हो गया, ठीक है, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ इसे। डन मेरा बच्चा। अब ये जो वेबसाइट है, अभी तो हमारी, अभी मैं आप लोगों का मैं अगर आईडी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैं आईडी यूनिवर्सिटी का लिंक इन वेबसाइट्स पे नहीं लगा सकता, क्योंकि आईडी यूनिवर्सिटी की डीए कितनी है, 18 है, और मैं ऐसी छोटी वेबसाइट पे, बिजनेस साइटेशन वेबसाइट पे लिंक नहीं लगा सकता आके ना, मुझे बड़ी वेबसाइट पे लगाना है जिसकी डीए मुझसे ज्यादा होगी। अगर मैं अपनी कम वेबसाइट पे लगाऊंगा तो फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है ना, तो मुझे अपने से बड़ी वेबसाइट पे लिंक लगाना होता है बार। वैसे इस पे मैं लगा सकता हूँ क्योंकि इसकी डीए कितनी है, 25 है, और मेरी कितनी है, 18, तो मैं इस पे लगा सकता हूँ। वैसे अगर मेरे से कोई कम होगा तो मैं उस पर नहीं लगा सकता, जिसमें पहली वाली वेबसाइट मुझसे कम थी मैं उस पर नहीं लगाऊंगा।
बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की डीए कितनी है, 0 है, तो आप लोग कहीं पर भी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारह अब आप लोगों ने क्या करना है, ये मेरे पास वेबसाइट है, अब मैंने इसको करना है स्क्रॉल डाउन, ये जरा चेक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे मैंने कौन सा बटन ढूंढना था, ऐड या साइन अप या व्हाट्सएवर, मुझे बताएं जरा कहाँ पे क्लिक करूं। बस बिल्कुल ठीक है, नजर नहीं आ रहा, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग गौर करें, मैं जूम इसलिए करता कि आपको क्लियर नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है ज्वाइन फ्री का, यहाँ पर ज्वाइन फ्री पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को पूरा अकाउंट सेटअप करना होता है, वो अकाउंट सेटअप करना मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। आप लोग बिजनेस साइटेशन में जब भी आएंगे अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, मैं यहाँ पर आपको अकाउंट सेटअप करके दिखाता हूँ। ज्वाइन फ्री पे क्लिक करना है, बिजनेस साइटेशन आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है। अच्छा, मैं अपने पासवर्ड क्या था, हम किसी और से बना लेते हैं, हम यहाँ इससे बना लेते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है भैया, हम इसका करते हैं लिंक कॉपी, इधर आते हैं, इधर आके इधर आते हैं, ओके। अब हम लोग ज्वाइन फ्री करते हैं, एक नया अकाउंट सेटअप करना है, अकाउंट पूरा सेटअप करना होता है प्रॉपर। एग्जांपल के साथ फर्स्ट नेम मैं कर देता हूँ साद और लास्ट नेम कर देता हूँ अरशद, और अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ठीक देनी है। मेरा ये जो जिस अकाउंट में बना रहा हूँ ये किसका है, ये है, चलो ये लॉगिन है, हाँ लॉगिन है, ashwizpk@gmail.com, यहाँ पर ashwizpk@gmail.com, gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड हम रख लेते हैं 7 1 2 3 shift 1 2 3, और फैसलाबाद नहीं है हमारी, है लाहौर, और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। ओह मेरा बच्चा, थोड़ी देर सब्र, अभी हम लोग उधर जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है। अभी तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दूसरे, वो अभी हमारा भी टॉपिक आएगा। अभी तो हमने सिर्फ, मुझे ये अभी मैं तुम लोगों को अगर तरीका भी बता दूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं मुझे बता, मैं भी यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट, मैं तुम लोग समझा बस वाला लिए, मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ। ये जरा चेक करना, ये चेक करो। अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन में नहीं डाल रहा, आप लोगों को सिर्फ समझा देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है, आपका बिजनेस क्या है, कैसे है, क्यों है, किधर है, क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये सारा कुछ डालने के बाद, जिस तरह मैंने गूगल में बिजनेस एंटर किया था, गूगल में बिजनेस एंटर करने के जिसके लिए हमने सारी मेहनत की, वो क्या थी, ये चीज। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पूरी आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है, पूरी आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। पूरी आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है भैया इसका लिंक क्या कर देना है, पेस्ट। जिस मर्जी, हाँ होम पेज चलाना है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज हो सकती है, यहाँ पे मैं आपको ठीक कहता हूँ। आप होम पेज का भी लगा सकते हो, और आप लोग कॉन्टेक्ट अस का भी लगा सकते हो। आप लोग किस पे लैंड करवाना चाहते हो, ये जरूरी है। आप क्या चाहते हो, किस पेज पे ऑडियंस लैंड करे। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का भी लगा सकते हो, क्योंकि आईडी यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कोर्सेज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कभी भी नहीं लगाऊंगा, मैं होम पेज का लगा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग सपोज करो, आप लोग कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलो और आप लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही कोर्स ऑफर कर रहे हो, तो फिर आप लोग किसका लगा सकते हो, डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के, अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सर्विसेज पर डिपेंड करता है। एक्सीलेंट, आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करें, डायरेक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट के पेज पे ले जाओ। क्यों आप उसको होम पेज पे घुमा रहे हो, फिर कॉन्टेक्ट अस पे जाओ, डायरेक्ट वो पेज पे आ जाए, डन। क्योंकि मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है, मैं इसलिए उसको डायरेक्ट आईडी यूनिवर्सिटी पे लेके जा रहा हूँ, उसको जहां पे भी जाना होगा चला जाएगा, कोई मसला नहीं आता। इजी है मेरा बच्चा, बहुत आसान है। आगे चले, कोई सवाल है इससे तो पूछ लो मेरा बच्चा, कोई सवाल मेरा बच्चा, आपको कोई सवाल, इजी है मेरे बच्चे, क्लियर, आप भी मिस क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको कर दूं बंद, ये तो आपको बेसिक है, आप सब में ऐसी आप लोग सारी वेबसाइट ओपन करेंगे, बड़ा घिसा पिटा सा तरीका है। अब आप लोग यहाँ से जाएंगे, ये yp.pk ओपन करेंगे, इसी तरह यहाँ पर जाएंगे, ये वेबसाइट मेरा ख्याल है फारिग है, मैं फिर भी आप लोग खोल के दिखा देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देते हैं, yp.pk पे जाते हैं, जरा खोल के देखते हैं। ये वेबसाइट क्या है, एक्सपायर हो चुकी है, ये वेबसाइट फारिग हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, ये डोमेन एक्सपायर है। यहाँ पर जाओ और इसके बाद पेजेस पार्क, जी मेरा बेटा, जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल है, ये भी डोमेन एक्सपायर हो चुकी है जी। गोडेडी से आप खरीद सकते हो, एक्सपायर होने वाली आप कभी भी नहीं खरीद सकते। किसी ने फॉर एग्जांपल पहले वेबसाइट रखी हुई थी, और अब वो वेबसाइट डोमेन, जब आपकी डोमेन
एक्सपायर होती है, जब आप पैसे नहीं देते ना, तो वो 1 महीने तक आप लोगों को टाइम दे रहे होते हैं कि यार आप लोग पैसे पे कर सकते हो। अगर आप पैसे पे करते हो तो वो उसी प्राइस में आपको मिल जाती है। वरना दूसरी तरफ वो उसी जो 1 महीने का पीरियड होता है उसी में वो किसी और को भी जो है ना दिखा रही होती है कि यार ये वेबसाइट की वैल्यूएशन है $1500 की। आप लोग किसी तो गोडेडी का भी वो पोर्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, मैंने एक डोमेन वहां से खरीदी है, मैं आपको वो डोमेन भी दिखाता हूँ। अब ये भी एक वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। अब ये देखो यहाँ पर ये वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट बनी हुई है। ये भी कौन सी वेबसाइट है, मैंने यहाँ से ओपन किया है। इसको क्या कहते हैं, बिजनेस साइटेशन वेबसाइट, b2bpakistan.com। b2b pakistan website.com है, मुझे बेहतर लग रही है वेबसाइट। b2b पाकिस्तान वेबसाइट है, ये वेबसाइट मुझे बेहतर लग रही है। यहाँ पर भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये गूगल की, इससे भी गूगल की ऐड लगी हुई है, यानी कि वेबसाइट अच्छी है। ज्वाइन एज अ फ्री पे आप क्लिक करेंगे, एड्स वाला पैटर्न आपके पास खुल जाएगा। अच्छी वेबसाइट है मेरा ख्याल है। ज्वाइन एज अ फ्री पे क्लिक करेंगे, वही सेम जो घिसा पिटा तरीका है, पूरा अकाउंट सेटअप करेंगे। ये ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटअप करेंगे, अकाउंट सेटअप करके अब आगे चले जाएंगे। मतलब बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इजी है, कर लोगे आप लोग, इतना मुश्किल नहीं है। इस बस लिंक लग गया, बस बस सेव करेंगे, लिंक लग गया। लिंक तो लगा दिया ना, बस हमने सारा ड्रामेबाजी जो की थी वो लिंक के लिए की थी। आप जैसे ही सेव करेंगे लिंक लगे, किसी पेज चला सकते हो, लिंक लगाना है, लिंक लगा दो खाने के। जो बड़ी वेबसाइट है वो ऑथराइज करेंगी, जो छोटी वेबसाइट है, उर्दू पॉइंट का भी जो है ना बिजनेस डायरेक्टरी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो ऑथराइज करवाता है आपसे। जान यहाँ से यहाँ तक क्लियर है, इजी है। अब हमारे पास आता है फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग क्या होता है, क्या है, फोरम क्या होता है, वही पूछ रहा हूँ। फोरम पोस्टिंग होता है मेरा बच्चा, जब जहां पर कोई डिस्कशन चल रही होती है उसका सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फोरम चलाया है कि यार मोबाइल रिपेयर कैसे करते हैं, एंड्रॉइड हैक कैसे करते हैं, आईफोन को क्रैक कैसे करते हैं, ये एक फोरम होता है। या फॉर एग्जांपल अगर आप एक और फोरम चला सकते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते कैसे हैं, बहुत सारे लोग उस पर आके कमेंट कर सकते हैं, उस पर आके बातचीत कर सकते हैं। फोरम पोस्टिंग एक बहुत बड़ी दुनिया जहां पर आप आगे, अगर आपने कभी सर्च किया है कि 404 एरर, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना आपको फोरम मिल जाएगा। मैं आपको फोरम पोस्टिंग वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग आएंगे फोरम पोस्टिंग वेबसाइट, यहाँ पर आप लोग गूगल पे लिखेंगे फोरम पोस्टिंग वेबसाइट, आपके पास बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। अच्छा, फोरम पोस्टिंग वेबसाइट भी ऑफ कोर्स आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे फोरम पोस्टिंग वेबसाइट आपके पास। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ गए टॉप 400 प्लस फ्री फोरम पोस्टिंग वेबसाइट्स। अगर ये बड़ी अच्छी लिस्ट है, आप यहाँ पर जाते हो, लेकिन मैं आप लोगों को इससे बेहतर आप लोग समझाता हूँ। मैं फोरम पोस्टिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान लिखता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं पहले अपने आप को पाकिस्तान में रैंक कर लूँ, उसके बाद दुनिया में कहीं पर रैंक करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास हाई डीए फॉलो फ्री फोरम पोस्टिंग वेबसाइट लिस्ट आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। मेरे पास इतनी सारी वेबसाइट्स है, आप यहाँ पर कोई भी फोरम स्टार्ट करें, आप उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर दें। अब ये मेरे पास एक फोरम पोस्टिंग का वो आ जाएगा, मैं यहाँ पर जाके लिंक ढूंढ लेता हूँ, ये मेरे पास भैया आ गए। अब लेट्स डिस्कस डॉट कॉम पे जाते हैं और यहाँ सेम वही जिस तरह फेसबुक का अकाउंट बनाते हो ना, सेम यहाँ पर भी फेसबुक का काम, बड़ा सिंपल सा काम है। आप यहाँ पर आके अपना जो है ना स्टार्ट कर दो। अब देखो ये एक फोरम पोस्टिंग वेबसाइट है। अब मेरे पास ये यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मुझे किस पे क्लिक करना चाहिए, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मुझे आप लोग गाइड कर सकते हैं कोई, किस पे क्लिक करूँ। कॉमन सेंस है, किस पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे। ये यहाँ पर रजिस्टर का बटन आ रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करें, रजिस्टर पे क्लिक करें। आपके पास ये सारी डिटेल्स मांगेगा, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। फर्स्ट नेम मेरे पास साद है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर अरशद है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ईमेल एड्रेस मेरे पास ashwizpk@gmail.com, ashwizpk@gmail.com। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ 564458, और यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं सात, ये सात 3 शिफ्ट 123। यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। और यहाँ पर भी हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं 123। डू वांट टू जॉइन अस, नहीं, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम ओके, और मुझे ऐसा लगता है। अब क्या है, चूज कैटेगरीज, बड़ा लंबा खाली है। आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर चूज कैटेगरीज करूंगा कि जो ना मेरी कौन सा है, मैं यहाँ से वैसे चूज कर लेता हूँ। एजुकेशन कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर उसको बता दिया काइंडली सिलेक्ट एटलीस्ट 5 कैटेगरीज। ओके भाई, मेरी तो 5 कैटेगरीज में बिजनेस भी नहीं है, अदर्स हैं, फूड कुकिंग में ऑफर कर रहा हूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी भी ऑफर कर रहा हूँ, साइंस भी ऑफर कर रहा हूँ। एशविस पी के, और यहाँ पर आ जाते हैं सात 123 शिफ्ट 123।
ओके अब यार ये वेबसाइट मेरा ख्याल है बड़ी अजीब है, इसकी एड्स जो ना मेरे उस पे मुंह पे उन्होंने लगा दी भारत। अब मेरे पास मेरा क्या है, अकाउंट सेटअप हो चुका है, ये भैया मेरा अकाउंट है, मेरी प्रोफाइल है। अब कुछ वेबसाइट होती है जो आपको डायरेक्ट जो है ना फोरम पोस्टिंग, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरा सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना एक फोरम चला सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन उसका 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 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई क्वेश्चन स्टार्ट करके उसका आंसर देके उस फोरम को स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ से कुछ भी, यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूँ ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से पोस्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ पोस्ट स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ये वेबसाइट जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अच्छी क्यों, मैं जरा बताता हूँ। ये आपको तीन फंक्शनलिटी दे रही है। तीन फंक्शनलिटी कौन सी है, बेसिकली वेबसाइट अलग अलग होती है। जैसा कोरा है ना वो Q&A है, ये वेबसाइट जो है ये Q&A भी है। Q&A क्या होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन। कोरा इस्तेमाल की, कोरा कभी किसी ने इस्तेमाल की है? मेरा बच्चा कोरा आप लोग लाजमी इस्तेमाल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कोरा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें बहुत सारे लोग उस पर आंसर देते हैं, बड़ा मजे का है वो। Q&A उसको कहते हैं, Q&A। Q&A का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। इसकी Q&A वेबसाइट भी, आप यहाँ से आगे क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो यहाँ से कोई आंसर भी आपने कोई दिया होगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर भी दे सकते हो। उसके बाद आप कोई ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी की वेबसाइट पे जाके फोरम स्टार्ट करने लगे हैं। ये क्या है, फोरम स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, किसी की वेबसाइट पे जाके फोरम स्टार्ट कर रहा हूं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोरम पोस्टिंग। और इस फोरम के नीचे जो भी मैंने अपना फोरम लिखा है उसके नीचे अपना लिंक देना क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, अपना फोरम पोस्टिंग कर दी। समझ आइए। अब मुझे आप लोगों से सवाल है, इस लिंक की वैल्यू ज्यादा होगी, जो मैंने पहले काम किया उसकी वैल्यू ज्यादा होगी? कैसे? वेरी गुड, शाबाश। हमेशा इस लिंक की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आ रही है वो एक प्रॉपर ब्लॉग पढ़कर आ रही है। और फोरम पोस्टिंग पे ऐसे नहीं होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया फोरम पोस्टिंग पे ऐसी होती कैसे है। फॉर एग्जांपल ब्लॉग, ब्लॉग टाइटल आपने ऐसा नहीं, ब्लॉग कोई छक्कर सा ब्लॉग आपने लिख दिया। अब आपने लिखना है, मैं लिखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मशीन मशीन्स टेकिंग ओवर द, मजे का टॉपिक है। मैंने क्या टॉपिक स्टार्ट किया, मशीन्स टेकिंग ओवर द अर्थ। मैं जो है ना अब ये कह रहा हूँ कि जो ना मशीन्स जो है वो अर्थ को अपने पास ले जाएगी। अब मैं यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, मैं चूज करता हूँ यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है, मैं साइंस एंड। अब मैंने यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर ब्लॉग लिखना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये स्टोरियाँ, ये व्हाट्सएवर, ये स्टोरियाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैंने लगाना है अपना लिंक। अब लिंक कैसे लगाऊं, कॉपी करके सिंपल, वेरी गुड। मैं वैसे बड़ा बेकार सा सवाल किया था, टाइम वेस्ट किया आप लोगों का। मैं आप लोग दिखा देता हूँ लिंक कैसे लगाना है। सर बड़ा आसान से, क्या आपने बेकार सवाल किया। ये आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, यहाँ से कंट्रोल सी करें, यहाँ पर आके अपना लिंक लगा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये लें, मैंने ये पूरा ब्लॉग लिखा और साथ में लिंक लगा दिया। अब जिसने मेरी वेबसाइट पे आना है वो वेबसाइट का लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? हाँ फोर्स देखी जाती है। यार थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो, तुम लोग क्यों नहीं दिमाग इस्तेमाल कर रहे? वकास भी इसी क्लास का पार्ट है, तुम लोग स्टूपिड। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल में जाता है, तुम लोग सबको रोजा लग रहा है। देखो यार, अगर आप लोग होम पेज का लिंक लगाओगे तो आप लोग तो बेवकूफी कर रहे हो यार। आपने किसके ऊपर ब्लॉग लिखा, मशीन्स टेकिंग ओवर द अर्थ। मुझे होम पेज में दिखाओ कहां पर ये मशीन्स टेकिंग ओवर द अर्थ है। आपको एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा, मशीन्स टेकिंग ओवर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिख लो, मशीन टेकिंग ओवर द अर्थ के ऊपर एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा। सिंपल अपनी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आप लोग डायरेक्ट उसका लिंक लगाओगे जो रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि आप लोग कहानियां उसको होम पेज पे लाओगे। होम पेज पे लाना आप लोग बताए इतनी बड़ी आप लोग चवल मारेंगे, आप तो ऑडियंस को पागल कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग को मजबूरी समझ आ जाएगी ब्लॉग्स लिखना क्यों जरूरी है। अब टेक्नोलॉजी पे आते हैं। अब यहाँ से देखो, मैं फॉर एग्जांपल मेरा ये लगा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे किसका लिंक लगाना है, मुझे इसका लिंक वहां पर जाके पेस्ट करना है।
ये। अब मैं इसका लिंक यहाँ पर जाके पेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ब्लॉग लिखा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, और मैं यहाँ पर आके इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये सॉरी वो नहीं गया पिछला, और मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे करके ये कंट्रोल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बच्चा। अब मैं जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरे किस पेज की वैल्यू बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले की पेज की वैल्यू बढ़ रही है। जब उस पेज की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे किस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, डीए की वैल्यू बढ़ेगी। हम इनडायरेक्टली एसईओ करते हैं, डायरेक्ट एसईओ नहीं होती है। हम पेज की एसईओ करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी किसकी एसईओ होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास टिकटॉक अकाउंट है और टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो वायरल हो जाए, बाकी वीडियोस पे व्यूज आते हैं कि नहीं आते, उस मेन अकाउंट पे लाइक्स और वो आते हैं कि नहीं आते, रूल है ये। एक वीडियो वायरल होती है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी पूरा का पूरा अकाउंट बढ़ जाता है। तो इसी तरह आप लोग क्या करते हो, एक पेज के ऊपर एसईओ करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट की एसईओ हो जाती है। मेरा बच्चा इजी है, फोरम पोस्टिंग समझ आ गई है, किसी को नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। ले बनाए बनाए ऑफ कोर्स पहले बनाना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर आओ, वही आपने शायद सवाल किया था, आप यहाँ पर आओ, इसको उठाओ, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, और उसके बाद आप लोग जो है ना लिखना स्टार्ट करो। ये लो जी मैंने ये मैंने कर दी। अगर मैं ये करूंगा इससे क्या मसला होगा, ऑफ कोर्स ना, क्योंकि यही कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है और दूसरा वही सेम कंटेंट आप दूसरे की वेबसाइट पे पेस्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म का केस बनता है आप पे, और फड़क जाओगे आप। वकास मेरा बच्चा इधर ध्यान दे, ठीक है, डन हो गया, क्लियर है। फोरम पोस्टिंग है, ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। मैं फोरम पोस्टिंग को, ये फोरम पोस्टिंग बड़ा इजी है, उसको भी आप कर सकते हो। 400 वेबसाइट्स आपके पास आ गई हैं। कोशिश करो स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की वेबसाइट्स होनी चाहिए, फजूल वेबसाइट्स पे आप लोग नहीं खपेंगे, पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे आप लोग सिर्फ लिंक्स देंगे। अब आते हैं वो जिसके ऊपर जो है ना जीपीओबी, पता नहीं आप क्या इसको कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग जो है ना, गेस्ट ब्लॉगिंग आ गई है सबसे। ये जो मैंने आपको रैंकिंग लिखी है ना, सबसे बेहतरीन तरीका एसईओ करने का, गेस्ट ब्लॉगिंग। ये वो तरीका है जहां से हमेशा आपको डू फॉलो लिंक मिलेगा, जो लिंक मिलेगा, ओए होए होए, एसईओ वाले की जान जाती है गेस्ट ब्लॉगिंग से। और अगर आप लोग ने अपनी वेबसाइट पे एसईओ करनी है तो गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू करना। गेस्ट ब्लॉगिंग होता क्या, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैं क्या करता हूँ, गेस्ट ब्लॉगिंग को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स में आपको दिखाता हूँ क्या वेबसाइट्स आपको मिलती है। गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ये मैं लिखता हूँ वेबसाइट्स, और यहाँ पर गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट लिख सकते हो। यहाँ पर एक मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक आ गए, देखें ये जरा, टॉप 10 बेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग बैकलिंक्स एंड ट्रैफिक, यानी कि वो वेबसाइट है जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और टॉप 10 है, ठीक है। ये बहुत सारी उन्होंने मुझे दे दी, मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट, ये एक एग्जांपल वेबसाइट है, ये एक सोशल मीडिया एग्जामिनर वेबसाइट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट ब्लॉगिंग पे लिंक लगाते कैसे हैं। मैं इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं लिंक लगा जाता हूँ। कैसी है वेबसाइट, नहीं ठीक, इसका फैसला आपने कैसे किया, नहीं नहीं ये फैसला करने का तरीका नहीं, ये तो मैंने पाकिस्तानी वेबसाइट लगा था, ये तो कोई इंटरनेशनल वेबसाइट है, ऐड नहीं है, ये तो बैनर उन्होंने लगाया है। अच्छा, गेस्ट ब्लॉगिंग में आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट अच्छी है कि बुरी है। वैसे मुझे भी ये वेबसाइट ऐसी लग रही है, देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। बहरहाल अब आपने क्या करना होता है, आप जब भी किसी गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आते हैं, आपने क्या ढूंढना होता है, इसका कॉन्टेक्ट अस का पेज। बड़ा ही को गंदा इसका सिस्टम था। आपने हमेशा क्या ढूंढना होता है, आपने कॉन्टेक्ट अस का पेज ढूंढना होता है। यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट अस का पेज कहीं पर नजर आ रहा है, यहाँ पर अबाउट अस के अंदर आप लोग देख लो, आ स्टोरी और आर्टिकल्स लिखा हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स मेरे किसी काम का नहीं है। मैं अबाउट अस में आता हूँ और आर्टिकल्स में आता हूँ, शायद यहाँ पर कुछ लिखा हो, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर जाना चाहिए हमें, हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग को ऊपर कुछ नहीं मिलता, आप लोग नीचे जाएंगे। अब आप, मैं देखें जरा यहाँ से, ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, अब मैं बिल्कुल नीचे चला जाऊंगा, ये जरा चेक करें, ये अब यहाँ पर जरा चेक करते हैं हेल्पफुल लिंक्स में। अब जरा चेक करें, आर कॉन्टेक्ट वाई ईमेल, आर पॉडकास्ट, आर यूट्यूब चैनल, ये अब यहाँ पर जरा चेक करें, आर कॉन्टेंट वाया ईमेल, ये यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा यार, ये वेबसाइट कुछ ज्यादा ही जो है ना वो है, कुछ ज्यादा ही अच्छी वेबसाइट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अच्छी वेबसाइट है,
हाँ, इन्होंने जो है ना वो, ये वेबसाइट बहुत बड़ी है। नहीं, घूमो नहीं, ये आगे दिखाता हूँ। ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। इन्होंने पहले इनका राइट फॉर अस का सेक्शन था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। बड़ी अजीब सी बात है। इसके अंदर राइट फॉर अस का सेक्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब ये लोग लालची हो गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, राइट फॉर अस की जगह पे किस चीज़ का डाल दिया, स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़। और मैं आपको बताता हूँ ये लालची क्यों हो गए हैं। अब मैं ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं खोलता हूँ मोज। जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा पूछे। ये चेक करें इस पे। इसलिए सिर्फ इनकी जो है ना ये अपनी औकात से। जी डन, मैं बेटा आपकी सेंड कर रहा हूँ। इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 81 डोमेन अथॉरिटी। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो एक थकी हुई सी वेबसाइट है उर्दू पॉइंट, वो कितना मांग रही थी? 4 लाख रुपए मांग रही थी। ये वेबसाइट जिसकी उसकी 64 थी, मेरा या 62 थी, क्या थी? और इस वेबसाइट की 81 है। 81। सोचो अगर आपको यहाँ से लिंक मिल जाए, आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। आपको नील पटेल का पता है? कौन है? वेरी गुड। क्या, कौन है, कौन? नील पटेल? नहीं नहीं नहीं, उबर सजेस्ट का बानी, एसईओ का गुरु नील पटेल माना जाता है। गंजा है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एसईओ का जो गुरु है ना, वो नील पटेल है। मतलब इसको कहते हैं एसईओ का गुरु। मतलब इसमें कोई वो नहीं है, डाउट्स नहीं है। ये किसी भी वेबसाइट को ऐसे रैंक कर सकता है। ये है जो है ना नील पटेल, एसईओ का गुरु है। एक दिन की इसकी इनकम होगी कोई तकरीबन $10,000, $15,000, $25,000। $10,000 से $25,000 ये एक दिन की इनकम होगी। $25,000 कितना बनता है, हिसाब लगा लेना, कोई 60, 70, 80 लाख रुपए बनता है, वो आप लगा लेना एक दिन की इनकम। ये कैसे इनकम कमाता है? दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज है उसके साथ इसका लिंक है। ये सोशल मीडिया एग्जामिनर जैसी वेबसाइट पे एक फोन कॉल पे लिंक लगा सकते हैं। सपोज करो अगर तुम्हारी वेबसाइट का, वकास की वेबसाइट का लिंक सोशल मीडिया एग्जामिनर पे लग जाए और वो डू फॉलो लिंक हो, एक दिन में इसकी डीए कितनी बढ़ जाएगी? 30-35 तो बढ़ ही जाएगी। लिंक कहाँ से आ रहा है? सोशल मीडिया एग्जामिनर से। ये इसकी एग्जांपल यही है कि मुझे इमरान खान का फोन आया, मुझे कहे कि यार आपने वकास का ख्याल रखना है। फिर देखिए मैं वकास से कितना, मैं हमेशा चाय का कप लेकर खड़ा हूँ, वकास साहब पियेंगे। ये ऑफ कोर्स ये फर्क होता है। गूगल भी यही करता है। गूगल क्या कहता है कि यार ये वेबसाइट की इज्जत मेरी जगह नजर में बहुत ज्यादा है, इसकी डीए बहुत ज्यादा है। इसकी डीए 81 है। 100 में से 81 वेबसाइट, खरबों के हिसाब से वेबसाइट है, और खरबों की वेबसाइट्स में डीए इसकी कितनी है? 81। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, एलेक्सा आपको बताएगा। एलेक्सा आपको सारी, छोड़े आपको मैंने एक टूल, आपने उसके ऊपर लगता है मेहनत ही नहीं की, वो एसईएम रश पे चेक कर लो। सारी की इसके कंपेटिटर्स कौन है अभी बता देगा? समझ आइए। हाँ पेड है। हाँ तीन दफा आपको 3 सर्चेस लिए। तीन, नहीं नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ, अगले दिन फिर आप यूज कर सकते हो। एसईएम, हाँ अच्छा वीपीएन फिर आपको लगाना पड़ेगा। वीपीएन भी लगाना पड़ेगा ना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने मोज की सर्चेस करूंगा ना, मेरे पास कितने सारे अकाउंट्स हैं, सारे मेरे अकाउंट्स हैं। अगर मैं अकाउंट्स हर बार बदलता रहूंगा जब भी मोज नहीं चलेगा। यस वेरी गुड, आपको फिर वीपीएन भी यूज करना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, वीपीएन भी एक्सीलेंट, आप बात ही समझ गए। वकास तुम्हारी अच्छी बात ये, तुम्हें तुम्हारे पास ज्यादा खपना नहीं पड़ता, तुम्हें बात बेसिक तुम्हें थोड़ा सा बता दो तुम समझ आती है, विच इज वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छी अच्छी तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। किसी भी कंपनी में हायर होते हुए ना ऐसे देखा जाता है कि ऐसे एम्प्लॉयज हों जो है ना जिनके ऊपर कम खपना पड़े। अच्छा यार समझ आ गई। गेस्ट ब्लॉगिंग की, गेस्ट ब्लॉगिंग में आप क्या करते हैं, राइट फॉर अस ढूंढते हैं या उस वेबसाइट को कांटेक्ट करते हैं। मतलब इसमें कुछ समझाने वाला पढ़ाने वाला है ही नहीं। अब मैंने फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एग्जामिनर पे लिंक लगाना है, उर्दू पॉइंट पे लिंक उर्दू पॉइंट तो नहीं, उर्दू पॉइंट कुछ और से ली जाएगी।
बेसिकली सोशल मीडिया एग्जामिनर भी एक गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है। आप गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। आप गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स यहाँ पर लिख देंगे गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट में होता यह है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वेबसाइट्स ये। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखता हूँ, फ्री गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट। फ्री गेस्ट ब्लॉगिंग से मोस्टली गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है ना पेड होती है, तो मैंने फ्री लिख दिया है यहाँ पर। आप देखो जरा, मेरे पास लिंक्स आ जाएंगे। ओके, अब मैं कहता हूँ मुझे इंटरटेनमेंट ब्लॉग्स लिखने हैं। ओके, ये मुझे उसने बता दिया है, बिकम एन ऑथर। यहाँ पर मैं ट्रेंड जा सकता हूँ। आई विश ये मेरे पास किसी काम का होगा। आर्टिकल, बुक्स, मेंबरशिप, न्यूज़ कास्टर, मोर पे जाएंगे और हम देखेंगे, हम लोग राइट फॉर अस के ऑप्शन में चले जाएंगे। ये ले जी, हमारे पास ये वेबसाइट एक ओपन हो गई है, जो कि मुझे सही मतलब है उस पर आ गई है। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मेरे पास लोड हो गया। ओके, मैं आ गया उसके बाद वेबसाइट पे। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया हुआ है। इसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, मैं इसमें बेबस हूँ। ये अब उनकी मर्जी है, मुझे लिंक लगाने देते हैं या लिंक लगाने नहीं देते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जरा चेक करो, who can submit an article, you can, unless you are a spammer। आप अगर स्पैमर हो तो आप लोग नहीं कर सकते। ये पूरा पढ़ लेना, यहाँ पर ये उसने आपको सारा बताया हुआ है। व्हाट वी डू नॉट पब्लिश, व्हाट वी स्पॉन्सर, ये वो सारी ड्रामेबाजी उन्होंने की हुई है। अगर आप इनके जो है ना उस पे पूरा उतर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर लिंक लगा सकते हो। अगर आप लोग पूरा नहीं उतर रहे, आप लोग लिंक यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर उन्होंने बताया योर प्रपोजल आउटलाइन शुड बी 200 से 300 वर्ड्स। अब आप लोग कहेंगे सर, अगर हम लोग इनको 300 वर्ड्स का जो है ना जो ब्लॉग है वो भेज देंगे, वो तो वैसे भी पोस्ट कर लेंगे, आपको लिंक भी ना दे। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वैसी चवलें नहीं मारती। आप उनको लिंक भेजोगे, अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपकी मर्जी के बगैर उसको नहीं लिखेंगे कभी भी। बड़ी बड़ी वेबसाइट चवल नहीं मारती है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, पूरा महीना मुफ्त में काम करते हो, महीने बाद आपको सैलरी मिलती है। सोचो, महीने बाद वो कहे चलो शाबाश निकलो यहाँ से, तो हो सकता है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास है। और यहाँ पर उन्होंने क्या है, जो भी आपकी पिच है, मतलब जो भी आपका ब्लॉग है, वो आप कहाँ पर भेज सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। यहाँ पर आप अपना पिच भेज दो। डन है बच्चा? आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकम एन ऑथर, और यहाँ पर आप इसको ब्लॉग लिख के अपना भेज देंगे और आपका सारा कुछ मसला हल हो जाएगा। किसके? हाँ हाँ, मेरा बच्चा लेना पड़ेगा बिजनेस साइड के लिए। अब आपको शायद एक चीज क्लियर हो रही होगी कि कंटेंट राइटर के बगैर एसईओ नहीं हो सकती। अब आपको शायद ये भी समझ आ रही होगी, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना जरूरी है। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लोग एसईओ के लिए नहीं बने हुए, क्योंकि लिखने का बहुत ज्यादा काम है। ग्रामर का इशू होगा, सेंटेंसेस का इशू होगा, प्रॉब्लम होगी, तो फिर अब वो सेंस ही उड़ जाती है। सेंस उड़, स्पिन बोर्ड पे सेंस बनती ही नहीं है। हाँ, तो वो स्पिन बोर्ड पे क्या कहती, यस, ह्यूमन वाली सेंस नहीं बनती। अच्छा, ग्रामरली का एक और मसला है, ग्रामरली भी इज नॉट वेरी स्मार्ट। ग्रामरली हर जगह पे आपको सिर्फ दा बताता है, दा लगा लो, दा लगा लो, दा लगा, हर जगह वो इतना वो ज्यादा आपको ठीक नहीं करता, बस वो दा पे लगाता रहे। प्रेपोजिशन वगैरह वो नहीं हमें चाहिए। सेंटेंस तो पूरा बने ना, आप बोल क्या रहे हो। अब तुम्हारा कैलिबर है, तुम एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमने मैट्रिक पास किया, तुम मैट्रिक पास वाले बच्चे से बड़ी अच्छी बात कर सकते हो। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो गुस्सा आएगा तुम्हारा पढ़ के ब्लॉग। तो तुमने इतना अच्छा ब्लॉग लिखना होता है कि जो ना वो उसको भी समझ है, डॉक्टर को भी समझ है, और आप मतलब उसको भी समझ। ठीक है, ये अच्छा ब्लॉग लिखना नहीं, नहीं स्पोकन इंग्लिश नहीं। आप अगर आप रीडिंग करते हो ना, आप लोगों को रीडिंग राइटिंग सेंस आ जाएगी। रीडिंग करो ज्यादा ज्यादा। और अब तो वैसे भी चैट जीपीटी आ गया। हाँ, नहीं नहीं, चेंजिंग क्यों करनी पड़ती है? नहीं, क्यों? हाँ, ये आप कह सकते हो, ह्यूमन टच देना पड़ता है, लेकिन मैंने अभी तक चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं इस पे आपको कुछ नहीं कह सकता, मैंने कभी ब्लॉग ना पढ़ा है। मैं वैसे पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना को ह्यूमनली होता है या नहीं होता, लेकिन सुना है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमनली होता है। किया जा सकता है। मैं फिर ये मैंने अभी विकास को भी बताया, मैंने अभी तक इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम किया, चैट जीपीटी मैंने काम ही नहीं किया। मैं अभी तक ब्लॉग्स खुद ही लिख रहा हूँ। ये जितनी वेबसाइट्स पे लिखे हैं ब्लॉग, मैंने खुद लिखे हैं। आईडी यूनिवर्सिटी में भी मैं अभी खुद कर रहा हूँ। लेकिन शायद मैं चैट जीपीटी यूज करूँ तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो ह्यूमनली है कि नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है स्पिन बॉट ह्यूमनली नहीं है। वर्ड एआई, एआई का बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, वो पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, वो ह्यूमनली नहीं है, वो सब फेक है। पता चल जाता है कि आपने किसी को यूज किया। ठीक है, डन हो गया।
बड़ा सिंपल है। मैं अब इसको रैप अप कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, इसको रैप अप कर दें। क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टॉपिक रहता है और हमारे पास टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जो है साथ साथ हंसता हूँ। और मुझे किसी ने कहा था कि 2 मिनट रह गए हैं, देखा उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया और उनको पता ही नहीं है। उनको जितना ऑनलाइन बच्चों को गुस्सा आता है ना मुझ पे, और ऑनलाइन बच्चे